डाल लेना आप। हाँ। नमस्कार, मैं विकास गोयल, प्रत्याशी वार्ड 25 बुध विहार। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी और आप सब मिल रहे थे, अलग अलग मीडिया चैनल्स बंधु हमारे मिल रहे थे, तो सबको मैंने बताया था कि जल्द ही हम अपने 2-3 इवेंट लेके आएंगे। और आज हम अपना एमसीडी चुनाव 2022 में क्षेत्र के विकास के लिए विकास गोयल की 18 सूत्रीय गारंटी लेकर आए हैं। टीम विकास गोयल ने घर घर जाकर जो क्षेत्र के वासी समस्या फेस कर रहे हैं, उनके आधार पर यह वादे नहीं गारंटी बनाई है। हमें, जैसा कि आपको पता है, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां इधर उधर की बातें करती हैं। हम अपने क्षेत्र को यही संदेश देना चाहते हैं, हमारे क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहते हैं कि इस बार आप बड़ी बड़ी पार्टियों को ना चुनकर अपने बीच का, अपने घर का, पिछले 5 वर्षों से हर स्तर पर सेवा करने वाला आपका अपना विकास टीवी के निशान को चुने। और हमारे पास विजन है, हमारे पास टीम है। आज उसी कड़ी में ही हम आपको जो है, आज हम जारी करेंगे अपना 18 सूत्रीय मैनिफेस्टो। हम 18 सूत्रीय विकास गोयल की क्षेत्र के विकास के लिए 18 गारंटी, और फिर इसको 1 बाय 1 मैं जो है आपको पढ़ के सुनाऊंगा। खड़े हो जाइए, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ठीक है। यह 18 सूत्रीय जो कार्यक्रम है, टीवी का निशान ही यह कर सकता है, जनता का उम्मीदवार ही यह कर सकता है। सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, जो आप सुबह से एक हमारा कार्यक्रम भी था अपने कार्यालय के उद्घाटन का। आप सबने देखा भी कि अपार जन समर्थन, बिना किसी को फोन करे, आज किसी को भी फोन नहीं किया था, पर हजारों की संख्या में लोग आए और बड़ा आशीर्वाद दिया। सब दिल में है हम सबके, और सब मन से चाहते हैं। यही हमारा हौसला है और यही क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, हम शुरू करते हैं एमसीडी चुनाव 2022 में विकास क्षेत्र के विकास के लिए विकास गोयल की 18 सूत्रीय गारंटी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा क्षेत्र और एमसीडी का जो सबसे मुख्य काम है वो साफ सफाई को लेकर है। किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और नियमित नालियों की सफाई होगी, और कोई भी किसी भी प्रकार का जो नालियों से कूड़ा निकाला जाएगा उसे वापस नाली में नहीं जाने दिया जाएगा। सबसे बड़ी मुख्य बात इस पहली गारंटी के अंदर यह है, इसके लिए हमें अपनी विल पावर को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। सबसे बड़ा बाधक कर्मचारियों की सही से नियुक्ति ना होना है। कर्मचारियों की अगर संख्या पूरी ग्राउंड लेवल पर रहेगी, पूरे ग्राउंड पे रहेगी, क्षेत्र में रहेगी, तो ये गारंटी हमारी अपने आप में पूरी हो रही है। आज भ्रष्टाचार की भेंट सफाई व्यवस्था, लचर व्यवस्था चल रही है, और कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा पार्षद की जेब में जाता है, जिसकी वजह से कर्मचारी ग्राउंड लेवल पर नहीं आ पाता, और जिसकी वजह से सफाई, नालियां नहीं साफ हो पाती, गली में झाड़ू नहीं लग पाती। अरे हमारे बुध विहार में सिर्फ 35 गलियां हैं 20 फुट वाली, और 25 गलियां 10 फुटी वाली गलियां हैं। इतने छोटे से क्षेत्र में भी अगर हम लोग सफाई नहीं कर पा रहे 120 कर्मचारियों के साथ, तो ये बड़ी शर्म की बात है। ऐसा हुआ है, पिछले 35 वर्षों से ये राजनीतिक पार्टियां ऐसा ही खेल करती आ रही हैं। आप विश्वास मानिए, इस बार ये टीवी आप सबके लिए एक विजन लेके आया है, एक उम्मीद लेके आया है, और आपको यह चीज हम मुहैया करा के मानेंगे। 120 लोगों की हमारी टीम और 120 कर्मचारियों के साथ से हम अपने बुध विहार की स्वच्छता पर पूरा ध्यान देकर साफ सफाई का विशेष काम करेंगे। दूसरी गारंटी में जो लेंटर माफिया है, बुध विहार के मेन जो लेंटर माफिया है इतना सक्रिय है कि आज किसी को अपना घर बनाना पड़ जाए तो उसको रिश्वत के तौर पर पैसे देने पड़ जाते हैं। बिल्डर बंधु को अगर घर अपना फ्लोर बनाना है तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम उसको एक रिश्वत के रूप में देनी पड़ती है।
और रिश्वत जाने के बाद भी उसे तरह तरह के शोषण का शिकार होना पड़ता है। मेरी सभी आमजनों को और सभी बिल्डर बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप हमें अपना सहयोग और समर्थन दें। आपको एक रुपया भी लेंटर के नाम का आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए नियत चाहिए। अगर मैं खुद पाक साफ होऊंगा तो आपको भी 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, बशर्ते आपको हमारा साथ इस चुनाव में देना पड़ेगा। आप हमारा साथ देंगे, हमें विजयी बनाएंगे, हम ये चीजें आपके सामने लेकर आएंगे और आप खुद कहेंगे कि हाँ, व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में विकास की गारंटी मायने रखती है। तीसरी गारंटी, अपने बुद्ध विहार को जगमगाने के लिए बुद्ध विहार के हर डार्क स्पॉट को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। नियत होनी चाहिए। आज भी बुद्ध विहार अनाधिकृत कॉलोनी के होने के कारण पुराने बल्ब वाली लाइट में, इसको हाइलोजन लाइट बोलते हैं, उस पे ही स्ट्रीट लाइटें चल रही हैं। मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने मुझे मौका दिया, टीवी को मौका दिया, तो हम ये सारी लाइटें चेंज करा के हर जगह एलईडी लाइट लगाएंगे, जिससे हमारा क्षेत्र जगमगाएगा। और अगर ऐसी कोई गली, ऐसा कोई चौराहा, ऐसा कोई नुक्कड़ अगर बचा हुआ जहां पर लाइट की जरूरत होगी, लाइट नहीं होगी, जहां पर डार्क स्पॉट होगा, हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए हम वो डार्क स्पॉट भी खत्म करेंगे, हमारी गारंटी है। बुद्ध विहार में जितने भी एंट्री पॉइंट है आज हमारे लिए एक धब्बा बन गए हैं। हमारे क्षेत्र में सभी शिक्षित और पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पर लाचार व्यवस्था की वजह से हमारे बुद्ध विहार का सभी एंट्री पॉइंट, जहां से हमारे बुद्ध विहार की शुरुआत होती है, हमारे 3 से 4 एंट्री पॉइंट है, वहां पर आवारा पशु घूम रहे हैं, वहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उसे जो प्रयास हमने बुद्ध विहार विकास समिति में रहते हुए करा, पूरा प्रयास करेंगे कि पौधारोपण कार्यक्रम चला के, स्वच्छता अभियान चलाकर बुद्ध विहार के हर एंट्री पॉइंट का सौंदर्यीकरण करके हम बुद्ध विहार क्षेत्र को हरा भरा बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे। ये हमारी गारंटी है। जो कूड़ा है, आज प्राय क्या, मैं अभी जनता के बीच था, हमारी टीम जनता के बीच थी। कूड़े की जो गाड़ी है वो नियमित रूप से नहीं आती क्षेत्र में। 2 दिन हो जाते हैं उनको कूड़े की गाड़ी को नियमित रूप से आने में। कूड़ा सड़ता रहता है घर में, बदबू आती रहती है, और ये गाड़ी जो है ना 10 फुटी गली में जा पाती है। साथियों, हमने एक बहुत बड़ा विजन तैयार करा है, ऊपर से ग्रांट लेकर या अपने सामर्थ्य के हिसाब से भी अगर 5 गाड़ी हमने बुद्ध विहार क्षेत्र में लगा दी, वो इन 50 गलियों के लिए पर्याप्त है। और आपको, अगर आपका बच्चा अगर कुरकुरे खाकर कोई रैपर भी गिराता है ना, तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो कब उठ गया। बुद्ध विहार में एक रैपर भी, एक गंदगी भी आपको नहीं मिलनी पड़ेगी। उसमें आपका भी सहयोग चाहिएगा, और ये विजन हमारा है, ये गारंटी हमारी है कि हम कूड़े की गाड़ी 20 फुटी गली और 10 फुटी गली में रिक्शाएं भेजकर सारा कूड़ा उठवाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये हमारी गारंटी है। इस कड़ी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। कूड़े के नाम पर बुद्ध विहार का एक वासी, बहुत जरूरी चीज है, सुननी होगी आपको। बुद्ध विहार के वासी, क्षेत्रवासी पिछले 35 वर्षों से हर साल करोड़ों रुपए कूड़े के नाम पर कूड़ा करते आ रहे हैं। हर साल करोड़ों रुपए कूड़े के नाम पर। साथियों, जब हमने बुद्ध विहार विकास समिति के एक घर एक पौधा अभियान के तहत 8000 पौधे बांटे, तो पता लगा कि बुद्ध विहार में 8000 घर हैं। 100 रुपए नाली के नाम पर या कूड़ा उठाने के नाम पर हर महीने क्षेत्रवासी देते हैं, मतलब 8 लाख रुपए पर मंथ। अगर कहीं एक जीरो ज्यादा लगा दूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि नहीं, आप नेताओं वाली बात कर रहे हैं। नहीं, ये हमारा विजन है। 8 लाख रुपए पर मंथ और एक साल में 96 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए हर क्षेत्रवासी को, पूरे बुद्ध विहार को कूड़े के नाम पर देने पड़ते हैं। अगर एक पार्षद जनप्रतिनिधि 5 वर्ष रहता है तो उसे 5 करोड़ रुपए, लगभग 5 करोड़ रुपए कूड़ा उठाने के नाम पर कूड़ा करना पड़ता है। साथियों, हमें हवाई बातें नहीं करनी, हमें अपने क्षेत्र के बारे में बात करनी है। आज आप चैन से सो नहीं पाओगे कि आपको पता लगा कि आपने 35 वर्षों से हर साल 1 करोड़ रुपए, मतलब अभी तक 35 करोड़ रुपए आपने कूड़ा उठवाने के नाम पर कूड़ा कर दिया। साथियों, हमारे पास ये विजन है। अगर हम ग्रांट लेकर या अपने सामर्थ्य या क्षेत्रवासियों के सहयोग से 5 गाड़ी भी कूड़े की उठाने की खरीद लेते हैं तो कोई कमी नहीं मिलेगी आपको किसी प्रकार की। 10 फुटी गली में रिक्शा भिजवाएंगे तो ये काम 30 लाख रुपए में हमारा चल जाएगा। अगर मैं आप सबसे 5-5 रुपए भी मांगूंगा तो ये काम आपका पूरा चल जाएगा। 5-5 रुपए तो आप सब देंगे ना।
और अगर आपने शिक्षित पार्षद को चुन लिया, शिक्षित उम्मीदवार को चुन लिया, तो आपके 5 रुपए भी मैं बचा दूंगा। शिक्षित पार्षद चुनने से होगा क्या कि आपके हक की आवाज मैं सिविक सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह बुलंद करूंगा। ये गाड़ी खरीदने के भी पैसे आपसे लेने की जरूरत नहीं है, वो पैसे, वो गाड़ियां मैं अपने क्षेत्र में लेकर आऊंगा। उस कूड़े से जो हम घर में सब्जियां काटते हैं, जो हम फल काटते हैं, उससे जो एक जैविक खाद बनाई जाएगी, उससे जो इनकम होगी, उसमें जो उस रिसाइकिल प्लांट के अंदर जो हमारे नियुक्ति होगी किसी प्रकार की भी जॉब की, जॉब एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाएगा, उसमें क्षेत्रवासियों की ही पहल होगी। और उस जैविक खाद से जो अर्निंग होगी वो भी क्षेत्र में लगाई जाएगी। मतलब 5 करोड़ हमने एक बजा दिए, और जैविक खाद से जो आमदनी हुई वो भी क्षेत्र के विकास के लिए हमारी टीम क्षेत्र के लिए ही लगाएगी। साथियों, हर महीने, हर बार ये डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, मच्छर जनित सारी बीमारियां पंख पसार रही हैं। ये एमसीडी की लापरवाही और इन निगम पार्षदों के निकम्मेपन की वजह से ऐसा होता है। 35 वर्षों से हम यही झेल रहे हैं, 35 वर्षों से हम यही झेल रहे हैं। बुद्ध विहार विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते हमने पिछले 5 वर्षों से अपने हर कार्यकर्ता को, अपने हर क्षेत्रवासियों को जागरूक किया कि आप कैसे इस डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से बच सकते हैं। ये हमारे पास विजन है। हमने लगभग 50 से 60 लोकेशन पर प्रोजेक्टर के माध्यम से डेंगू और चिकनगुनिया को से बचने के लिए हमने प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो चलाई, लोगों को नुक्कड़ सभाओं द्वारा जागरूक किया। साथियों, इसमें मैं आपका सहयोग भी मांगूंगा। तो हम ये जो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का बुद्ध विहार से सफाया कर देंगे, और आप यकीन मानिए ये हमारी गारंटी है। जैसा कि आप जानते हैं, बुद्ध विहार विकास समिति आज अपना नाम पौधे वालों से जानते हैं। सभी क्षेत्रवासी पौधे वालों के नाम से जानते हैं, क्योंकि 8000 पौधे हमने डोर टू डोर बांटे आप सभी के सहयोग से, और 169 पौधे हमने जमीन से ट्री गार्ड के साथ लगाए। किसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ट्री गार्ड नहीं मिलता साथियों, पर हम पूरा प्रयास करेंगे, जैसे हमने अपने सामर्थ्य से सरकार के माध्यम के सहयोग लेकर हम अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को मजबूत करेंगे। आपको पौधे भी मिलेंगे और ट्री गार्ड भी दिलवाएंगे। उसी तरह ये पौधा युद्ध स्तर पर हम अपने क्षेत्र में, वहां पर कुछ सीमाएं होती है, कुछ बंदिशें होती है। जब कलम की ताकत आप हमें दे देंगे तो यकीन मानिए इस हरित क्रांति को पूरे बुद्ध विहार में लाएंगे और युद्ध स्तर पर पौधारोपण बुद्ध विहार में करेंगे। कोरोना के टाइम में सबको पता लग गया था कि ऑक्सीजन क्या चीज है। ऑक्सीजन सिलेंडरों में मिलने लग गई थी, लेकिन ये हमारा विजन है कि कितने भी, भगवान ना करे ऐसी कोई महामारी आए, हम अपने क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे अपने पेड़ पौधा लगवाकर। युद्ध स्तर पर सभी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। बुद्ध विहार की मेन मार्केट में खाटू श्याम मंदिर रोड पर और बहुत से बाजार है, जहां पर हमारा जो ये बुद्ध विहार है, वहां पे आसपास से मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बेगमपुर, अवंतिका, यहां से सब लोग आते हैं परचेजिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ के व्यापारी भाई बहुत अच्छी क्वालिटी लाते हैं। उनका एक बड़ा इशू है कि दुकान पे स्टाफ होता है, वो खुद होते हैं, या महिलाएं जो वहां पर परचेजिंग करने आती हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए कहीं भी सार्वजनिक शौचालय की जगह नहीं, पब्लिक टॉयलेट नहीं है वहां पे। बुद्ध विहार विकास समिति ने पहले भी संघर्ष किया था और आगे भी वादा नहीं करूंगा, गारंटी दूंगा। वादे टूट जाते हैं, गारंटी दूंगा कि ये हमारे पास इसके लिए भी बहुत बढ़िया प्लान है। हम एमसीडी के सहयोग से इसको, जब मैं पार्षद, आप लोग हमें बनाएंगे, एक सेवा का मौका देंगे, तो हम ये पब्लिक टॉयलेट का निर्माण करेंगे और किसी को भी परेशान, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, स्टाफ को, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्वच्छता हमारा पहला काम होगा और नालियों से निकला हुआ कूड़ा नालियों में वापस बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आज दिनेश जी, योगराज जी, आज आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, सभी मेरे पत्रकार बंधु के माध्यम से बता रहा हूं, आज लोग परेशान हैं कि पहले उनकी रिक्वेस्ट करो कि हाँ जी नाली साफ करा दो, फिर उसके बाद वो 2 दिन तक, 4 दिन में वो आगे अगर किसी तरीके से रिक्वेस्ट करके, तो वो 2 दिन तक कूड़ा वहीं पड़ा रहता है। वो कूड़ा लास्ट में सूखने के बाद भी बोल के जाते कि सूख जाएगा तो हम उठवा देंगे, लेकिन उसके बाद भी वो कूड़ा लेकर नहीं जाते और 2 दिन बाद वो कूड़ा ऑटोमेटिक पैर वैर लग के या कैसे भी लग के वापस नाली में आ जाए। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम ये काम ना होने दें, और इसके लिए मैंने आपको पूरा प्लान सफाई के लिए बताया है। जब कर्मचारी मैदान में, आपकी एक गली के लिए अगर एक कर्मचारी पूरे दिन खड़ा रहेगा ना, आप उससे 4 बार सफाई करवा लेना, ये हमारी गारंटी है। साथियों, आज व्यापारी भाइयों को
तरह तरह के चालान भुगतने पड़ते हैं। मैं अगर बात करूं तो जो नाजायज चालान है, जो डर है, जो भय की स्थिति एमसीडी ने बना रखी है, इन पार्षदों के निकम्मेपन की वजह से, इन भ्रष्टाचारी पार्षदों की वजह से, उस इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की गारंटी हम देते हैं। ये टीवी बुध विहार के हर क्षेत्रवासी को, हर व्यापारी को यह वादा दिलाता है कि हर तरीके के इंस्पेक्टर राज से हम मुक्ति देते हैं। डिपार्टमेंट भ्रष्ट तब होते हैं साथियों जब पार्षद खुद भ्रष्ट हो। हमें पैसे से प्यार नहीं है जी, हम सेवा करने आपके आ रहे हैं, मौका आपको देना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट हैं, जितने भी हमारे बुध विहार के 4-5 लोकेशन, जितने भी डबल पुल हैं, वहां पर आवारा पशुओं की भरमार है। वहां पर अवैध पार्किंग हो रखी है। इन आवारा पशुओं से और अवैध पार्किंग से हमारी गारंटी है, हम ये कराएंगे। और ये काम हमने पहले भी करा है, हमको झूठे वादे नहीं कर रहे, सबको मालूम है। पिछले 5 वर्षों से क्षेत्रवासी देख रहे हैं कि एक छोटे से डिवाइडर बनवाने से, एक टीम का विजन होता है जी। 35 वर्षों से सरकारें आई और गई, पर एक छोटा सा डिवाइडर बनाने से दिनेश जी 30 फुट का रोड 15 फुट का रह गया। उसके दोनों तरफ गाड़ियां लगा देते थे और बीच से एक गाड़ी निकल जाती थी और आ जाती थी। जब हमने बीच में वो फ्लड डिपार्टमेंट के सहयोग से जब बीच में एक डिवाइडर बना दिया तो गाड़ियां खड़ी होनी बंद होगी, क्योंकि गाड़ी तो निकलेगी नहीं जब 15 फुट का या 10-12 फुट का रोड रह जाएगा। उससे जितनी भी अवैध पार्किंग थी, उसमें जितने अवैध काम होते थे, मेरी बहन बेटी भी 6 बजे के बाद उस रास्ते से नहीं जाती। दिनेश जी, अब गोली की तरह गाड़ी आती है, सिटी मारती है। एक प्रयास आप सबको करना पड़ेगा इस बार। मौका प्रयास को देना, नेशनल पार्टियों को मत देना, प्रयास को देना। इंसान नहीं बदला, सिर्फ निशान बदला। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ये सारी गारंटी हमारी आपको एक एक करके हम बता रहे हैं, और ये वादे नहीं, गारंटी है साथियों। उसी कड़ी में अगली गारंटी हमारी, मुझे आज भी याद है, एसएचओ संजीव दिनेश अरोड़ा जी ने हमें बुलाया और अनुरोध किया कि आप क्षेत्र की अग्रणी एक सामाजिक संस्था है, आप आइए और हमें प्लान दीजिए। आज साथियों दुनिया भर की चोरी बढ़ गई है, चोरी बढ़ गई है, चोरी में वृद्धि हो गई है। आप रात को नई बाइक लाते हो या नई बाइक अपनी बाहर खड़ी करते हो, क्योंकि पार्किंग की समस्या है हमारे क्षेत्र में। वो पता नहीं कि वो सुबह सेफ आएगी, सेफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। गाड़ी है वो चोरी हो रही है। घरों में अगर कहीं बाहर ताला लटका मिल जाए तो वहां चोरी हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं, चोरी की जो क्रिया है वो बढ़ती जा रही है साथियों। इसके लिए भी टीम विकास गोयल ने और टीवी ने एक असामाजिक तत्वों की बुध विहार में एंट्री रोकने के लिए बुध विहार में एक सुरक्षा चक्कर का प्लान बनाया है, जो बड़ा इफेक्टिव है, जिसे हम थाना प्रभारियों से के सहयोग से और क्षेत्रवासियों के सहयोग से लागू कर पाएंगे। जैसे रोहिणी के इलाकों में आपने देखा होगा ना जी, रोहिणी के इलाकों में रात को 11 बजे आप जाते हो, सिर्फ एक गेट खुला होता है। गलत तो नहीं कह रहे जी? तो उस एक गेट को, वो एक गेट का सिस्टम या 2 गेट का सिस्टम हम बनाएंगे कि हमारे क्षेत्रवासियों को कोई दिक्कत भी ना हो और असामाजिक तत्व हमारे बुध विहार की किसी भी 10 फुटी, 15 फुटी, 20 फुटी या किसी भी रोड से कोई चोरी ना कर सके और क्षेत्रवासियों को किसी भी आपातकालीन की दिक्कत ना आए। साथियों, मेहनत का पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाए। जब ये चोरी होता है ना, जब ये दिक्कत आती है तो बड़ी परेशानी होती है मन को। गुम हुए 50 रुपए भी, दयादान में कितने भी रुपए लग जाए वो बात नहीं है, लेकिन गुम हुए 50 रुपए भी दुखते हैं। तो साथियों, ये हमारी गारंटी है कि हम आप सबके लिए सुरक्षा चक्कर लेके आएंगे। एक सबसे बड़ा काम जो मैं कई बार मिलता हूं और कई बार मैंने खुद भी फेस किया है, आज बुध विहार के वासी जब बच्चों का, नवजात बच्चों का टीकाकरण करवाया जाता है, उन्हें दवाई दिलाई जाती है, तो बुध विहार फेस 1 में डिस्पेंसरी होने के बाद भी, बुध विहार फेस 1 में V26 में डिस्पेंसरी होने के बाद भी उन्हें पूठ में जाना पड़ता है। साथियों, उनको पूठ में जाना पड़ता है 2-2.5 किलोमीटर समय निकाल के, जबकि डिस्पेंसरी हमारे घर में है। टीम विकास गोयल विकास की गारंटी देती है। क्षेत्र के विकास की इस गारंटी में हम गारंटी देते हैं। आप हमें मौका दीजिए, टीवी को मौका दीजिए और हमारे फेस 1 की डिस्पेंसरी जो अब पूठ में गई हुई है, उसको हम अपनी फेस 1 में जो है उसको वापस लेके आएंगे और फेस 1 में ही आप सबका टीकाकरण होगा। आज हमारे एमसीडी के निगम के एक स्कूल हमारा है, एमसीडी प्राइमरी स्कूल, उसकी जर्जर हालात को ये नेता लोग ठीक नहीं कर सकते। इनको मौका तो मिले, इनके पास टाइम तो हो, इनके पास पैसे कमाने से, एसी कमरों में बैठने से फुर्सत तो हो, तब तो ये घूमे। ये मेरी गारंटी है साथियों, वादा नहीं, गारंटी कर रहा हूं। अपने निगम के स्कूल को बेहतर बनाएंगे और उसी स्कूल में युवाओं के लिए
आधुनिक स्किल सेंटर का निर्माण हम सब कर रहे हैं। हमारे पास साथियों टीम है, विजन है, हम हवा में बात नहीं कर रहे। ये सारे काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर जोश और जुनून हो, जिसने क्षेत्र को 5 वर्ष दिए। ये सारे चीजें हमने अपने आप से नहीं बनाई, एक एक घर घर जाकर हमने चीजें ये घोषणा पत्र, ये मैनिफेस्टो, ये विकास की गारंटी तैयार की। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बुद्ध विहार विकास समिति ने पहले भी गारंटी दी है और पहले भी महिला इकाई का निर्माण करा है और पिछले 3 वर्षों से लगभग 250 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, 250 परिवार हमसे जुड़े हुए हैं और पिछले 3 वर्षों से ऐसे आयोजन हमारी बुद्ध विहार विकास समिति महिला इकाई ने दिए हैं जो आपके पीतमपुरा और दिल्ली हाट जैसे इलाके में होते थे। साथियों, इन माताएं बहनें जो घरेलू हैं, क्या वो घर से बाहर नहीं निकल सकती? आज जब महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है पुरुष के साथ, तो आखिर ऐसा क्यों कि हमारे परिवार की महिलाएं बाहर नहीं निकल? आखिर उनको अपने परिवार को छोड़कर, अपने क्षेत्र को छोड़कर पीतमपुरा दिल्ली हाट क्यों जाना पड़ रहा है? साथियों, बुद्ध विहार विकास समिति महिला इकाई की मैं तारीफ करूंगा, इंचार्ज पूजा गोयल जी और सभी साथियों की मैं तारीफ करूंगा। एक एक साथी हमारे लिए कीमती, हमारे एक्टिव सदस्य हैं, मैं इतने नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमारी बुद्ध विहार विकास समिति महिला इकाई में ही सबके नाम आ गए। उनकी तारीफ करूंगा, अपने घर का समय, अपने परिवार का समय, बच्चों के समय हमारे क्षेत्र के लोगों को पिछले 3 वर्षों से दे रही है। तुलसी वितरण का कार्यक्रम हो या फिर महिला इकाई द्वारा करवा चौथ का कार्यक्रम हो या तीज का महोत्सव हो, कंबल वितरण हो, ये सारे कार्यक्रम हमारी महिला इकाई ने पहले भी दिए हैं। इस कदम में और कुछ जोड़ना होगा। कलम की ताकत मिलने के बाद मैं आपको ये वादा करता हूं कि महिला सशक्तिकरण की तरफ से हम उसमें विशेष कदम उठाएंगे और ये काम आपका अपना टीवी कर सकता है। और मेरी अंतिम गारंटी मेरे उन वरिष्ठ, मेरे बुजुर्गों के लिए, मेरे आदरणीयों के लिए, जब मैं उनको देखता हूं कि वो अपना समय, आज परिवार में कुछ ऐसा हो गया है कि बड़े छोटे भी बड़ों की कदर नहीं कर पा रहे हैं, उनको खुश नहीं रख पा रहे हैं। अगर आप एक माँ से आते हुए और जाते हुए राम राम कर लो ना, तो उसका हौसला बहुत बढ़ जाता है। पर ऐसा कुछ परिवारों में नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बुजुर्ग आज तंग हैं। उनको जो है कई केंद्रों में जाना पड़ रहा है, कई बुजुर्ग केंद्र जो है वहां जाना पड़ रहा है। पर हम ऐसा प्रयास करेंगे कि उनके सुख दुख के साथी बने, हर खुशी में, हर दुख में उनके साथ खड़े हों। इसके लिए विकास, आपको क्षेत्र के विकास में अपनी गारंटी में अंतिम 18वीं गारंटी ऐड करता है कि उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम मनोरंजन केंद्र की स्थापना करेंगे। चाहे ये मनोरंजन केंद्र मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ो इसके किराए के। अगर कहीं जगह नहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर जगह नहीं मिली तो चाहे हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाओ, हम ये वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र खोलेंगे और उन सबके सुख दुख में, सभी वरिष्ठ नागरिकों के सुख दुख में, सभी खेल के वहां पे कार्यक्रम, जैसे बहुत सारे गेम है, बहुत सारी धार्मिक चीजें हैं, अनुष्ठान है, वहां पर उस वरिष्ठ नागरिक केंद्र में स्थापना उसकी करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम मनोरंजन केंद्र की स्थापना करेंगे। तो साथियों, बिना किसी हवाई बातों से, बिना किसी बेमुद्दे की बातों से, बिना किसी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े सिंबल से हम आपके क्षेत्र के विकास में विकास की 18 गारंटी लेकर आए हैं। आपने 35 वर्षों से इन निकम्मी पार्टियों को देखा है। हर एक कार्यकर्ता उस पार्टी का आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है जब पैसे के बंडल उनकी मेहनत पर भारी पड़ जाते हैं। साथियों, ये 18 गारंटी आपके क्षेत्रवासियों द्वारा इस क्षेत्र की टीम ने बनाई है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, एक मौका आप दीजिएगा और ये 18 गारंटी आपको मिलेंगी। इसके लिए मेरा भरसक प्रयास रहेगा। बस मेरा एक सपना है कि 2027 में जब चुनाव हो ना, जब डिक्लेयर हो, आप घर के बाहर खड़े और कहें कि ये बेटा हमें दोबारा चाहिए, ये बेटा हमें दोबारा चाहिए। इतने से निवेदन के साथ, उसी भावनाओं के साथ कि सिर्फ निशान बदला है, इंसान नहीं बदला। आपकी सेवा में जैसे मैं पहले रहा था वैसे ही आज भी हूं। इस बार बड़ी बड़ी पार्टी को ना चुने, उनके निशान पे ना जाएं। और आज आप सब मेरे इस कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आप लोग आए। अब सबको पता लग गया, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि निर्दलीय, ये जो निर्दलीय हैं वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा आप भूल जाइए। हम निर्दलीय नहीं है, हमारे साथ क्षेत्र की बहुत बड़ा दल, क्षेत्रवासी हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी साथी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। ये काफी सालों से बुद्ध विहार आपका अनादर के चलानों में जी जी, तो वैध कब हो रही है? दिनेश जी, देखिए समय समय पर बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, शुक्र है इस बार तो चुनाव है पर कोई ऐसी स्कीम नहीं आई, लेकिन हमेशा रेवड़ियां बांटने के नाम पर
लॉलीपॉप देने के नाम पर वो ये सब काम करते थे कि हाँ जी अब हम इसको पक्का कर देंगे। कुछ चीजें इसके अंदर समझ में आई है कि कुछ लोग पक्की करवा सकते हैं, लेकिन अभी वो जमीनी स्तर पर नहीं है। उसके लिए अगर मैं अकेला भी हूं तो मैं क्षेत्र की जनता की हक की आवाज, जैसा कि आपने मुझसे पूछा है, उसको सिविक सेंटर में पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। लेकिन मेरे करने से ये नहीं होगा, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार को सोचना होगा कि हमारे क्षेत्र की जो ये समस्या अनाधित कॉलोनियां जो इतने सालों से 1729 शायद मेरे ख्याल से कॉलोनियां हैं जो आज भी अनाधिकृत क्षेत्र, ये रेवड़ियां बांटने से काम नहीं चलेगा चुनाव के समय। कई सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं जी। इस विषय को वाकई कोई नहीं उठाता। टैक्स भी यहाँ की जनता दे रही है जी, हर तरह का टैक्स दे रही है, उसके बावजूद भी वोट भी यहाँ के मांगने के लिए सब आते थे, फिर भी कहेंगे क्या नाम है ये अनवैलिड कॉलोनी है। जी जी, मैं तो खुद इस व्यवस्था की भेंट चढ़ा हूं और मैंने खूब संघर्ष इस मामले में किया है। जब हमारे आदरणीय सांसद जी उदित राज जी ने कहा कि आप बुधविहार क्षेत्र से हैं, आपके क्षेत्र में मेरा फंड नहीं लग सकता, तो हमने उसी का बहिष्कार भी किया था। हमने उनको बोला था कि ऐसा क्यों है, जब अनाधित कॉलोनियों में आपका फंड नहीं लग सकता तो आखिर आप वोट मांगने क्यों आते, आखिर इस लोकतंत्र के पर्व में हमें क्यों शामिल करवाते हैं, रहने दीजिए। लेकिन हमने इसको झेला है और हम इसको वादा करते हैं और गारंटी देते हैं कि हमें जो है इस काम के लिए जितना भी हमें भरसक प्रयास करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर आपके हक की, आपके मुद्दों की आवाज हम उठाएंगे। अपने इस वार्ड में कितने कर्मचारी काम करते हैं? लगभग दिनेश जी, जैसा कि मुझे अभी आरटीआई से पता लगा था, लगभग 126 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं, पर ग्राउंड पे वो कर्मचारी नहीं होते। उसमें कुछ महिलाएं कर्मचारी ऐड कर दी जाती है और पुरुष जो कर्मचारी है वो कहीं और जॉब करते हैं, जिसमें उसका जो डिफरेंस होता है अमाउंट का वो सारा पार्षद की जेब में जाता है। और वो पूरे 126 ग्राउंड पे तो मेरे ख्याल से जितनी शिकायतें लोगों की है कि सफाई नहीं हो पा रही, तो मुझे लगता है कि लगभग 40 से 50 लोग ही ग्राउंड पे होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है दिनेश जी, कि काम भी सिर्फ उसी का होता है जिसने कंप्लेंट करी है। आखिर ऐसा क्यों? जब हमारे पास 50 गलियां हैं, 120 कर्मचारी है, तो उसका एक टाइम होना चाहिए ना कि 2 दिन बाद तो कम से कम एक नाली का नंबर है। और जब दिनेश जी क्षेत्रवासियों की 2 दिन में जो है नालियां साफ हो जाएंगी ना, वो आपको सराखों पर बिठा लेंगे। बीजेपी ने आज से 20 केंद्रीय प्रचारक, केंद्रीय मंत्री उतार दिए चुनाव में, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क पड़ जाता अगर वो क्षेत्र की बात करते तो। बीजेपी कहती है कि हमने इतनी सफाई कर दी कि वो कूड़े के ढेर बन गए। भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने इन कूड़े के पेड़ को हटाना और दिल्ली को चमकाना है। कोई एक पार्टी भी क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रही। बड़ी बड़ी ये जो क्षेत्रवासी है ना, ये जनता है, ये सब जानती है, अनाज खा के सोती है जनता जी। जो आदमी, देखो जी, हमारे स्टार प्रचारक तो हमारी जनता है, हमारे केंद्रीय मंत्री हमारी जनता है, सबसे बड़ी स्टार प्रचारक हमारी जनता है, जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। आज आपको चैन बनानी है, काम देके जा रहा हूं, 15 दिन मुझे दे दो, 15 दिन मुझे दे दो, 5 वर्ष मुझसे ले लेना, चैन बना देना। अपने जितने रिश्तेदार हैं, यार दोस्त है, सबको बोल देना इस बार टीवी को जिताना है, और फिर ये व्यवस्था बदल के देख लेना। जितने भी केंद्रीय मंत्री भाजपा ने उतारे हैं, उनको खुला चैलेंज है क्षेत्र के बारे में। अगर आपके प्रत्याशी ने क्षेत्र के लिए एक भी काम करा हो, वो गिनाए, और मैं अपना वोट भी उनको दे दूंगा, मुझे कोई तकलीफ। पिताजी, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर आप निगम पार्षद बन जाते हैं तो बाकी निगम पार्षदों की तरह किसी भी तरीके की वसूली नहीं करेंगे, आपको पैसे से प्यार नहीं है। जब आपको पैसे से प्यार नहीं है तो फिर उसके बाद भी निगम पार्षद बनने का भाव क्यों? क्योंकि उसमें तो कोई सैलरी नहीं है, आपका खुद का व्यापार है, आप उसको छोड़ के जनता के हित के लिए इस कदर काम कैसे कर पाएंगे? देखिए काजल जी, बड़ा अच्छा सवाल किया। ये गुण जो है हमारे परिवार में पैतृक खून में है। मेरे पिताजी 2000 से लेकर 2005 तक सफीदो नगर पालिका से काउंसलर रहे। 1-2 बार समाज के उसमें उन्होंने अपना सहयोग भी किया, और ऐसा सहयोग किया कि उनके सामने खड़े होने वाला 2000 से लेकर 2005 तक कोई नहीं रहा। मतलब हमारे वार्ड से कोई भी व्यक्ति रहा, 1-2 लोगों ने वार्ड के बाहर से लोगों को उठाया और उनको कैंडिडेट बनाया। आज भी मेरे पिताजी की जीत नगर पालिका, सफीदो नगर पालिका में सबसे सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई, आप जाके चेक कर सकते हैं। वार्ड नंबर 10 सीता श्याम कॉलोनी से जाकर चेक कर सकते हैं। बात रही कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, सेवा भाव करते करते काजल जी, इन्हीं इवेंटों में से कई इवेंट ऐसे आए जहां पर हमें परेशानी आई कि नहीं जी, ये फंड नहीं लग सकता। उसके बाद फंड तो है, पर इसमें बुधविहार विकास समिति का नाम हो जाएगा, विकास का नाम हो जाएगा, उसने लगने नहीं दिया काउंसलर ने। तो बहुत सारी मजबूरियां ऐसी आई जहां पर बोलते रहे, टीम बोलती रही विकास भी आई तो ऐसे हो जाएगा। मैं भाई, हो तो जाएगा, अपने पास जुनून है, प्रयास है, पर एक साइन की ताकत नहीं है, कलम की ताकत नहीं है।
अगर क्षेत्र के विकास में अपनी अहम भूमिका निभानी है तो हमें साइन चाहिए, हमें कलम की ताकत चाहिए। एक बेहतर क्षेत्र के विकास के लिए निगम पार्षद और विधायक और क्षेत्र के दोनों का सामंजस्य होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और आप आम आदमी पार्टी से भी कहीं ना कहीं ये चीज सबको पता है कि विधायक महेंद्र गोयल और विकास गोयल की कुछ ना कुछ अनबन टाइप रहती थी। तो ऐसा क्या लगता है अगर आप निगम पार्षद बन जाते हैं तो क्या आप दोनों में सामंजस्य बिठाकर आप क्षेत्र का अच्छे से बेहतर विकास कर पाएंगे? देखिए काजल जी, मेरी किसी से भी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और आपने जैसा कहा कि ये सब चीजें पार्षद बनने के बाद की बात कह रहे हैं ना, तब विकास गोयल नहीं रहा, तब वो जनता का प्रतिनिधि है, पार्षद है। वो माननीय मेरे वो विधायक जी हैं, मुझे 5 बार भी क्षेत्र के विकास के लिए उनके पैर पकड़ने पड़ेंगे, उनसे ग्रांट लेनी पड़ेगी और सांसद से कोई बात करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो मैं उनसे करूंगा, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सारी बातें करूंगा। पर काजल जी एक बात मैं आपको बता दूं, हाथ को हाथ मिलता है, सहयोग जितना वो हमें देंगे उतना हम भी देंगे। और दूसरी बात, एमसीडी के पार्षद के बाद खुद की इतनी ताकत है कि उसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, वो उनकी भी बढ़ाई है, वो सहयोग देंगे तो क्षेत्र का विकास दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आप बेसिक बात को समझिए। कुछ अफवाहें भी आप कुछ दिनों से फैलाई जा रही थी कि ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा, अलग पार्टी का हो जाएगा, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। ऐसी डबल इंजन की सरकार फेज 2 में भी थी, वहां पे डबल इंजन में मतलब फ्यूज उड़े हुए उस इंजन के। आज पार्टी को अपना जनप्रतिनिधि चेंज करना पड़ा, पार्षद को चेंज करना पड़ा। अगर वो डबल इंजन की सरकार अगर वहां कामयाब नहीं हुई तो इनके झूठे वादों में आने की जरूरत नहीं है जनता को। आज पार्षद को साफ सफाई कराने के लिए उसके पास गवर्नमेंट की तरफ से जो नियमित कर्मचारी है उनको जमीन पर लाने की जरूरत है, किसी विधायक की या सांसद की जरूरत नहीं। उनके अपने पैशन की जरूरत है। वो जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां युद्ध स्तर पर जिस तरीके से वो रूटीन से चलती है, उनकी जो टाइमिंग है उस हिसाब से चलवाने की जरूरत है। क्षेत्र के विकास में लेंटर माफिया से वसूला गया एक एक पैसा अपनी जेब में न डालकर उस लेंटर माफिया को खत्म करने की जरूरत है। ये एमसीडी का चुनाव है काजल जी, ये किसी विधायक या सांसद का चुनाव नहीं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं जनता का उम्मीदवार हूं। हमारी मजबूती इतनी है, अगर इन क्षेत्रवासियों ने सुनामी ला दी ना जी, मुझे लग रहा है देखकर कि इस बार सुनामी आएगी। जो आदमी सोच रहे हैं कि निर्दलीय है, नहीं, हम जनता के उम्मीदवार है, बहुत बड़ी जनता हमारे साथ है। जितना अपार समर्थन हर गली हर चौराहे से मिल रहा है, घमंड करना नहीं चाहिए जी किसी का, लेकिन इस बार सुनामी आएगी। इतना प्यार मिल रहा है और इस सुनामी के ही भय से और इस सुनामी से हर दल हर पार्टी हमारा समर्थन करेगी, जितनी ज्यादा करें। लेकिन आपके इस भाई में, इस सेवक में सच बताऊं तो इतनी कैपेबिलिटी है अपने जोश से जुनून से, क्योंकि हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं अकेला नहीं, ये सारे विजन हम और हमारी टीम के हैं। हम ऊपर से अगर ग्रांट भी लेकर आनी पड़ी, अपने अनुभव के आधार पर बुद्ध विहार के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रांट लेकर आएंगे। और बुद्ध विहार का चौमुखी विकास जितना 35 वर्षों में नहीं हुआ, उससे 4 गुना विकास कार्य हम करवाएंगे, हमारी गारंटी। क्या बुद्ध विहार जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को यहाँ के क्षेत्र में पार्क की सुविधा उपलब्ध हो सकती है? सपने तो हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि बुद्ध विहार में पार्क नहीं है, उनको अवंतिका वाले पार्क इतनी दूर जाना पड़ता है, जबकि अपने ही वार्ड में इस तरह की कोई सुविधा होंगे नहीं। देखिए कुछ चीजें ना काजल जी, ये हमारी रीडिंग थी, लोगों का भी कईयों का सुझाव आया, ये हमारी रीडिंग भी थी। सपने तो बहुत बड़े हैं, कभी सोचा भी था। जब हम जनता के प्रतिनिधि हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें पता लगती है कि भाई कौन सी जमीन कैसी है। अनाधिकृत कॉलोनियों में अपनी कोई ऐसी जमीन डीडी लैंड नहीं होती जिसकी वजह से हम वहां पार्क का निर्माण करा पाए, या हम आपको झूठे झूठे बड़े वादे कर दे। हाँ, एक रोड पार करते ही वहां पे डीडी की लैंड फेज 2 में पड़ी है, उसके लिए संघर्ष जितना फेज 2 से विधायक ने या फिर पार्षद जी ने नहीं किया होगा, उतना संघर्ष हम करेंगे। और आप चिंता न करें काजल जी, हमारे यहाँ इतना हौसला है कि हमारी टीम ने एमसीडी के से भी ज्यादा फंड 5 वर्षों में बुद्ध विहार विकास समिति का फंड उठा के देख लो और एमसीडी का फंड उठा के देख लो। अगर सच्ची नेक नियत है तो वो काम करके दिखाएं। अगर हमें 500 गज का प्लॉट भी खरीदना पड़ा ना तो 5-5, 10-10 रुपए आप सबसे क्षेत्रवासियों से मांग लेंगे और उसमें पार्क खोल देंगे। सिर्फ जुनून होना चाहिए काम करने का। आपके घोषणा पत्र में तंग बाजार, ट्रैफिक जाम, ऐसी समस्याएं क्यों गए? इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और थोड़ा सा वैसे आज हमारी मीटिंग भी होनी थी कल इसी विषय में। एक ये बाकी रह गया है ये स्टेप हमारा, और जिसे मैं ऐड भी कर रहा हूं अभी। आपने अच्छा युवराज जी ध्यान दिलवाया कि हम इसके अंदर इंक्रोचमेंट नामक एक शब्द नहीं लेकर आ पाए।
लेकिन जो भी ऐसी समस्या होगी उसके लिए हम पूरा भरसक, मैंने पहले भी 2-3 इंटरव्यू में खुद बोला है, आपका भी कल का सवाल था और बोला है, वो शायद थोड़ा जल्दबाजी की वजह से या व्यस्तता की ज्यादा होने की वजह से ऐसा कुछ रह गया। इंक्रोचमेंट मुख्य मुद्दा है। हम यहाँ के आम जनमानस को बड़ी दिक्कत होती है, चाहे वो इंक्रोचमेंट कंझावला रोड की हो, चाहे वो इंक्रोचमेंट बुधविहार के बाजारों की हो। हम सभी व्यापारी भाइयों से पारिवारिक तरीके से बैठकर जब वोट मांगने के लिए हम चाय पीने उनके घर जा सकते हैं, तो मैं खुद इस समस्या के हल के लिए उनके साथ बैठूंगा। कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता जरूर निकलेगा कि किसी भी क्षेत्रवासियों को, किसी व्यापारी भाई को उस एनक्रोचमेंट से कोई दिक्कत ना हो। आपके इलाके में आपने खुद बोला कि पार्किंग की समस्या है बहुत ज्यादा, तो आप पार्किंग की समस्या को देखिए, उसके लिए ना कच्ची कॉलोनी हमारे लिए एक अभिशाप है मुकुल। कच्ची कॉलोनी हमारे लिए एक अभिशाप है, पर अभी जैसे जैसे नए घर बनते जा रहे हैं और उसके लिए सारी पार्किंग की व्यवस्था, जो भी नए घर बना रहे हैं वो वहां पार्किंग भी बन रही है। पर मैं ज्यादा इसके विषय में ज्यादा कहूंगा तो फिर वो एक ना मतलब जुमला हो जाएगा। जुमले तो आप कितने ले लिए, लेकिन मेरे से काम इतने का, अगर हमने ये 18 काम भी कर दिए ना, 18 या 19 काम जो भाई साहब ने इंक्रोचमेंट वाला भी छोड़ा, अगर हमने ये 19 काम कर दिए तो मुकुल जी यह सच है कि हमें जुमला देने की जरूरत नहीं रहेगी। बेसिक दिक्कतें यहाँ पर है। पार्किंग को फिर भी लोग एडजस्ट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे उस पर भी कुछ काम कर पाए। आसपास जहां भी आसपास है हम वहां पर काम कर रहे हैं। एक आपका इसमें पॉइंट है जी कि हर महीने आप हर घर से 100 रुपए और साल के लाखों रुपए बचाओगे, तो जनता ये पूछेगी हमारे घर से 100 रुपए हर महीने कैसे बचाओगे? तो उनका खर्चा हो रहा है, वो तो हो ही रहा है अभी भी। बता रहा हूँ। हाँ, ये दिनेश जी, मैंने कई इंटरव्यू में और मैं क्षेत्रवासियों को बताता हूँ, उनको रात को नींद चली जाती है कि वो करोड़ों रुपए कूड़ा उठाने के नाम पर कूड़ा कर रहे हैं। अभी मैंने समझाया भी था। देखिए, जब हमने डोर टू डोर जाकर पौधे बांटे तो हमें पता लगा कि बुधविहार में लगभग 8000 घर हैं, और उन 8000 घरों के हिसाब से कुछ लोग क्या करते हैं, 50 रुपए कूड़ा उठाने के नाम के देते हैं, जबकि ये काम उनका नहीं है। ये काम किसका है? एमसीडी का। ये काम नगर पालिका का है कूड़ा उठाने का, गाड़ियां भेजकर डोर टू डोर। आप तो रोनी में रहते हो, गाड़ी आती होगी आपके पास। तो यहाँ पर अनाधिकृत कॉलोनी होने की वजह से ही एक अभिशाप है हमारे ऊपर कि यहाँ की पार्षद जो है वो सीरियस नहीं है क्षेत्र के लिए। वो पता नहीं चलता यार, जो काम हो गया ठीक है। तो आप एक मैं रिव्यू बता रहा हूँ आपको कि 8000 घर जो है हमारे, वो 50 रुपए या 100 रुपए कूड़ा उठाने के नाम के या 50 रुपए नाली निकलवाने के नाम के देते हैं। अप्रोक्स 100 रुपए हमने माने एक घर से। एक घर से वो 100 रुपए जा रहे हैं। 8000 घर से जो है वो 8 लाख रुपए पर मंथ जा रहे हैं, और एक वर्ष में 96 लाख रुपए या अप्रोक्स करें तो 1 करोड़ रुपए जा रहे हैं। हम ऐसे बचाएंगे दिनेश जी, जब हम वहां पर 5 गाड़ियां सरकार की मदद से, या यकीन मानिए दिनेश जी, इन 5 वर्षों में क्षेत्रवासियों ने अपार प्रेम दिया, अपार प्रेम दिया। मैंने कुछ नहीं किया जी, मैं तो अपनी समिति को भी पूरे एक महीने में 1100 रुपए देता हूँ डोनेशन के। इन क्षेत्रवासियों से कह के मांग लेता हूँ, हाँ जी ये काम कर रहे हैं, इसमें जो आपका सहयोग है वो दे दो। तो मुझे पूरी उम्मीद है, अगर मैं इनके 100 बचाऊंगा ना और इनसे 10-10 रुपए मांगूंगा तो ये जरूर मदद करेंगे। और अगर 5 लाख रुपए की एक गाड़ी आती है दिनेश जी, टाटा एस कूड़ा उठाने वाली, अगर 5 गाड़ी क्षेत्र में अभी एक गाड़ी लगी हुई, सिर्फ एक गाड़ी है अभी हमारे क्षेत्र में, अगर 5 गाड़ी टाटा एस हमारे क्षेत्र में लग जाएगी और 5 ई रिक्शा 10 फुटी गलियों के लिए लग जाएगी, तो आप ही बताइए, आप बताइए कि हमको 100 रुपए देने पड़ेंगे कूड़ा उठाने के नाम पर? एमसीडी से यहाँ पे एक करोड़ हो रखी है क्या जी? एमसीडी से और क्या, एक गाड़ी है, एक ही गाड़ी है बस एमसीडी से, वही घूमती वही चल रही है बस। वो 2 दिन में आती है, 1 दिन में आती है। आप तो सब पत्रकार बंधु भी कुछ बुधविहार से है, उनको भी पता है सब, उनको भी सब पता है। जो पत्रकार बंधु बुधविहार से हैं उनको भी पता है। ये मतलब एक आम जनमानस की समस्या है जिसको मैं भी फेस कर रहा हूं, आप भी फेस कर रहे हैं। कितने बजे से लेके कितने बजे तक की इसकी ड्यूटी होती है कर्मचारी की? देखिए, कर्मचारी ऑफिशियल तो 5-6 बजे तक तो नियुक्ति होती है इसकी कि भाई 8 घंटे की तो ड्यूटी रहती है। इनका टाइम जो है वो सुबह 6 बजे से शायद शुरू होता है, जो 3 बजे तक चलता है। लेकिन नजर आते हैं सिर्फ 10-11 बजे तक। देखिए, पता है क्या चक्कर है, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। अभी जब से कमिश्नर राज लगा था ना दिनेश जी, ऐसे ऐसे कर्मचारी भाई हमने ग्राउंड पे देखे जिनको हमने देखा ही नहीं था। नहीं, मेरा सवाल ये, मैं जी बताएं। मेरा सवाल ये था कि जब हम जो पैसा दे रहे हैं टैक्स का, तब उनकी तनख्वाह आ रही है, और आपने बताया वो 6 बजे से लेकर 3 बजे तक उनका काम है, लेकिन वो सुबह 10-11 बजे के बाद नजर नहीं आते क्षेत्र में, उसके बाद गंदगी है तो कोई मतलब नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, इसके लिए 2 चीज की जिम्मेवार है। अगर आप अपने बच्चे पर भी ध्यान देना छोड़ दोगे ना दिनेश जी, या मैं अपने बच्चे पर ध्यान देना छोड़ दूंगा, तो वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा, वो गलत संगति में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो ये सब चीजें खराब हो जाती है। जब क्षेत्र के पार्षद ढीला रवैया अपनाएंगे ना, जब क्षेत्र के पार्षदों को कोई चिंता नहीं होगी
तो कर्मचारी भी लापरवाह हो जाएंगे। उनकी सारी हमारी जैसे हमारा जो बायो क्या बोलते हैं उसको, हम जो थम्स लगाते हैं, थंब इंप्रेशन की ड्यूटी जो काउंट होती है, वो व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। और उनको ना बहुत मोटे लालच दिए जाते हैं दिनेश जी, पहले तो उस लालच को खत्म करना है। उनको बोलना है कि आपकी पूरी सैलरी आपके खाते में आएगी, लेकिन आपको ड्यूटी पे आना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक तो 126 जो कर्मचारी हैं जो भी हाँ, अराउंड होगा, हाँ जी। पूरे के पूरे सड़क पर नजर सड़क पर नजर आए। एक भी कर्मचारी, जिस दिन वो कर्मचारी 126 या 26 आ जाए, आपकी जो आंखों में खुशी है ना, ये खुशी मैं तब भी दिखाऊंगा जब आप बुधवार में एंट्री करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, विकास भाई ने जो इंटरव्यू में बोला था ना, वो सच हुआ। और अगर वो 11 बजे के बाद फिर भी चले जाते हैं 11:30 बजे, तो 3 बजे तक पब्लिक उनको ढूंढेगी कहाँ? नहीं, उनका एक कार्यालय होगा, आराम से वहाँ शिकायत करवाए। हमारा आज भी 1.25 साल से हमारा कार्यालय चल रहा है, और उसको हम हाईटेक बनाएंगे और भी ज्यादा, कि लोगों को, मतलब मैं कह रहा हूँ, लोगों की कंप्लेंट ही खत्म हो जाएगी दिनेश जी। अगर 2 दिन बाद हर गली का नंबर साफ सफाई का और नाली निकालने का आ जाएगा, तो तीसरे दिन ही कंप्लेंट खत्म हो जाएगी रजिस्टर से, आपको एक कंप्लेंट भी नहीं मिलेगी। और एक और अच्छा सुझाव मेरे पास है, अगर मेरा प्रयास रहा तो हर चौराहे पे, हर गली के नुक्कड़ पे एक शिकायत पेटिका लगा दी जाएगी। किसी को कोई तकलीफ है, हालांकि जमाना पुराना हो गया, मेरा व्हाट्सएप नंबर पूरे चौराहे पे लगा हुआ है, आप डालिए, आपको क्या समस्या है। जिस दिन वो शिकायत पेटिका खाली होगी, वो मेरी जीत होगी, वो हमारी टीम की जीत होगी। ऐसा हम सिस्टम ला कर देंगे जनता को। एक बार टीवी पर विश्वास करना पड़ेगा बस। जितनी बातें आपने बताई विकास जी, ईमानदारी से सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा कि हाँ, इस प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे? देखिए, प्रोजेक्ट तो सबसे बड़ा मुद्दा है साफ सफाई। सबसे बड़ा मुद्दा है साफ सफाई। साफ सफाई अगर हमारी सुचारू हो जाती है, क्योंकि देखिए उसके लिए मैन पावर को जब लाने की जरूरत है ग्राउंड पर, वो सब गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। पहला हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो बात हम कह रहे हैं, नियमित रूप से नालियों की सफाई हो, नियमित रूप से झाड़ू लगे, ताकि जब हम अपने सुबह दरवाजा उठें और दरवाजा खोलें तो हमें साफ सफाई नजर आए। ये भी पक्का है कि क्या नाम है, लेंटर माफिया का काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा? देखिए ना, आप समझिए बात को, मैं दाल रोटी खाने वाला इंसान हूँ, अपने व्यापार से दाल रोटी अच्छे से चल रही है, सिर्फ विश्वास से। आप कभी मेरी पार्टी से कभी मिलो जिनसे मैं व्यापार करता हूँ, तो उनको भी पता है कि विकास के यहाँ मामला बिल्कुल ठीक है। मेरे यहाँ उनको पता है कि सिस्टम से काम होता है, तो वो मेरा काम चल रहा है दाल रोटी वाला, तो मुझे क्या जरूरत है। दिनेश जी, मैंने पहले इंटरव्यू में किया और आज भी आगे भी कह रहा हूँ, आज भी घर में 1 महीने का राशन रखा हुआ है। अगले महीने की चिंता इसलिए नहीं क्योंकि यार दोस्त कमाए, प्यार कमाए, तो मुझे पैसों की जरूरत है। डिपार्टमेंट से बंदे आएंगे उसको हटाने के लिए, गिराने के लिए, तो आप वहां क्या करोगे? नहीं, डिपार्टमेंट से क्यों आते हैं पता है आपको? क्यों आते हैं पता है आपको? जब काउंसलर के मुताबिक जो उसका रेट है वो नहीं पहुंचता। नहीं, मेरी बंदा अवैध बना रहा है, अब वहां से आएंगे वो गिराने, तो आप क्या करोगे? ये अच्छा, मतलब जो पूरी कॉलोनी बसी हुई है तो फिर पूरी अवैध है ये, और पैसे देते ही वैध हो जाती है। अवैध तो है ही है। नहीं, दिख रहा है ना? हाँ, उसको अवैध कहेंगे। अनऑथराइज कॉलोनी है तो आप वहां, लेकिन ये जो पूरा बुधविहार बस गया है, या तो बनने मत दो, जब बन रहे हैं तो और भी बनेंगे। पैसे दे दोगे तो आप वैध हो जाएगी वो, और पैसे नहीं दोगे तो अवैध हो जाएगा वो निर्माण। आप समझिए ना। पार्षद के हाथ में तो है नहीं ना? नहीं, पार्षद के हाथ में क्यों नहीं है? पार्षद के हाथ ये चैन ही यहीं से चलती है, जितना हमने समझा है उतना ये है। पार्षद को तो बना दिया इस ओहदे पे कि क्या नाम है, हाँ उसको एक सहारा हो गया। तो अगर बंदा को डायरेक्ट कंप्लेंट करा देगा ऑनलाइन एमजीडी में, तो उसमें आप क्या करोगे भाई? नहीं, ऑनलाइन कंप्लेंट क्यों करवा देगा? इसको अपना घर बनाना कोई क्या जुर्म है क्या? घर बनाना, अपना घर बनाना, अपने घर, अपने सर पे छत लाना क्या गुनाह है क्या? कोई मर्डर कर रहा है कोई? ये गुनाह नहीं है दिनेश जी, ये हमारा अधिकार है। ये इतनी बड़ी कॉलोनी फंस गई, इतनी बन गई, तो उन लोगों को पूछो ना, उन लोगों को सस्पेंड करो जिन अधिकारियों ने पैसे ले लेके बना दी। आखिर लोगों को पहले क्यों तोड़ा गया? जनता क्या इतनी भोली है? जनता क्या, जनता को सारे लोग पता है। लेकिन अगर हमारा पार्षद शिक्षित होगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तो शुरुआत भ्रष्टाचार की अपने घर से होती है, अपने जेब से होती है। अगर हमें 100 रुपए का लालच नहीं रहेगा ना, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कर्मचारी या कोई इंस्पेक्टर उनसे पैसे मांग सके। पर अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब घर बना रहे होते हैं लोग, उनके घर के बाहर वाली नालियों में मलबा जम जाता है, उस कारण पूरे रोड का जो पानी है वो ब्लॉक हो जाता है, पानी की निकासी बंद हो जाती है। उस चीज को आप कैसे देखेंगे, उस चीज को आप कैसे करेंगे? देखिए, हम पिछले 5 वर्षों से जागरूकता, पर्यावरण, समाज कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मुकुल, आज ये हमें यही काम आ रहा है कि हमने लोगों को जागरूक किया है, उनको अवेयर किया है कि आप शिक्षित बने। ये कोई मुद्दा आपका कोई काफी बड़ा मुद्दा नहीं है।
वो आपसी सहमति होती है, हर काम को तरीके से करवाया जा सकता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इतनी बड़ी गारंटी में आप सबके सहयोग का अभिलाषी रहूंगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप सबको सहयोग देना पड़ेगा। ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है जो आपने करा। जिसके घर के बाहर मकान, जो मकान बन रहा है वो मकान, आप उसकी भी समझदारी है कि नाली भी तो उसकी भी तो जाम हो रही है, तो वो ऐसी व्यवस्था करे कि उसको प्रॉपर उसको ढकवाए, ताकि वो कोई जो भी हमारा मटेरियल है वो नाली के अंदर ना जाए, जाम ना हो। फिर भी अगर उसकी बेसिक ऐसी दिक्कत होगी तो वहां कर्मचारी 2 बार नाली साफ कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप भी जागरूक नहीं हुए और हम ही नालियां साफ करते रहे। जागरूक आपको भी होना पड़ेगा, आपके सहयोग के बिना भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास जी, आपके मैनिफेस्टो में एक पॉइंट है कि इंस्पेक्टर राज को खत्म करेंगे। बुद्धिहार में जितने भी व्यापारियों को नाजायज चालान कटवाने पड़ते हैं उससे आजादी मिलेगी। तो आप ये सीधे सीधे अपने मैनिफेस्टो में सवाल उठा रहे हैं दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में। तो किस तरीके से आप यहाँ पर व्यापारियों के लिए नाजायज चालान से उन्हें आजादी दिला? नहीं, यहाँ काजल जी, ये चालान एमसीडी के चालान है, ये दिल्ली पुलिस के चालान नहीं है। दिल्ली पुलिस सदैव सेवा में है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर कोई बात रहेगी तो वहां भी मैं जाऊंगा। लेकिन ये इंस्पेक्टर राज का मतलब एमसीडी के उन इंस्पेक्टरों से है जो नाजायज, जैसे डेंगू, ये हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट बोलते हैं हम इसको, हम फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट बोलते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट बोलते हैं। जैसे कहीं वहां पे ना दबाव बनाया जाता है, मच्छर जनित बीमारियां जो होती है, हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट है वो क्या करता है जी, आपका कूलर चेक करने गया और वहां मच्छर डेंगू का नहीं है, मच्छर तो मच्छर है ना, वो कहेगा नहीं जी देखो ये डेंगू है, ये डेंगू है, नाजायज दबाव बना रहा है। आपको पता नहीं है, मैंने अपने इस पद पर ना रहते हुए भी एक इंस्पेक्टर से एक आदमी का चालान भरवा दिया था, एक क्षेत्रवासी। मैं बोला ये आपने गैर कानूनी करा है, पड़ोस से रिश्वत लिया, उसने रिश्वत नहीं ना दिनेश भाई, बहुत से किस्से हैं। ये जनसमूह ऐसे नहीं है मेरे साथ, ये जनसमूह है। अगर मैं बोला आपने ये चालान अपनी जेब से नहीं भरा तो मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा, ये ध्यान रखना। और आज के बाद मुझे मेरे क्षेत्र में शिकायत मिल गई तो मैं बताने नहीं आऊंगा अब आपसे। दो तो विषय और, जी सर। हर साल दिल्ली में जल भराव होता है, हर जल भराव जी जो है दिल्ली में हर साल होता है। कारण ये बरसात आते ही जागते हैं। बरसात से पहले जून जुलाई नालों की सफाई का टाइम होता है जी, एनसीडी को करना चाहिए। जून जुलाई उस टाइम नालों की सफाई नहीं होगी तो बरसात में जल भराव होगा जी सर। तो उसको लेके जो नालों की सफाई है इसमें हमेशा घोटाला हो रहा है पिछले कई सालों से। इस बार तो कोरोना काल था और कर्मचारी खाली थे, जी जी फिर भी नालों की सफाई नहीं और दिल्ली में जल भराव फिर भी हुआ। तो एक तो इस विषय को उम्मीद है कि आप रखोगे जी। दूसरा ये कि इसको क्लियर कर ले पहले, तो एक बार इसको क्लियर कर दूं या कैसे? अच्छा। दूसरा ये कि दिल्ली की सरकार के भी स्कूल को पैसा मिलता है, एमसीडी के स्कूल को भी पैसा मिलता है। आज कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा एमसीडी के स्कूल में अपने दाखिला कराना है बच्चे का नहीं चाहता, तो उन स्कूलों की स्थिति सुधारना जो है ना, को मैसेज डाल दो कि पीछे गले से दे देंगे। हाँ जी, उन स्कूलों की एमसीडी स्कूलों की स्थिति सुधारना, उनकी छवि निखारना। मतलब वो जो आज बन गया है कि एमसीडी में नहीं पढ़ा, प्राइवेट में पढ़ाना, पैसे खर्च हो रहे हैं स्कूल में ही। तीसरा, डिस्पेंसरियां एमसीडी ने बनाई, स्वास्थ्य पर खर्चा पूरा हो रहा है जी, डिस्पेंसरियों में कोई सुविधा नहीं है जी। अब इसको आप सीधा सीधा एक लाइन में कहें तो डिस्पेंसरी एमसीडी की बना मोहल्ला करेंगे। इस पे भी कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो ये 2-3 विषय ऐसे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सफाई के साथ आएगा, ये 3। मैं जरूर इसको अपने उस काम में भी ऐड करूंगा और इस पे काम भी है। अगर हम सर्दियों की तैयारी, सर्दियां आती ही हम अपनी परचेजिंग शुरू कर देते हैं ना कि हमें ऐसे ही क्लॉथ चाहिए, तो जब बारिश आएंगी तो बारिश आने के बाद तैयारी शुरू करना गलत होगा। बारिश आने से पहले उसकी तैयारी को हम पूरा कर देंगे। हमारे क्षेत्र में अब सीवरेज डल गए हैं, आने वाले लगभग 6-7 महीनों में वो सीवरेज अपनी पुरजोर क्षमता के साथ शुरू भी हो जाएगा। वो उसके बाद भी कर्मचारियों की जहां जरूरत है, जिन पतली नालियों में, वहां कर्मचारी काम करेंगे। जहां जेसीबी लगाने की जरूरत होगी, वो गाद जो कई वर्षों से जमी हुई है नालियों में, वो निकलवाने की हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सब हमारे हाथ की चीजें हैं। सुपर शोकर मशीनें लगाकर उन नालियों को प्रेशराइज करके उन नालियों को साफ किया जाएगा।
जो गाद वहां जमी हुई है, मेन बेसिक बात होगी। इन सारी बातों में जो आपने स्कूल को लेकर, डिस्पेंसरी को लेकर कहा गया, आप मेरे आदरणीय हैं और मैं आपको बताना चाहूँ इन सब काम के पीछे एक नियत की जरूरत होती है। अगर आपके पास नियत है तो आप सब कर सकते हैं, वरना आप कितने भी बहाने लगा सकते हैं। खुश हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में जनता से यही कहूंगा कि आप टीवी को चुने और इस बार परिवर्तन करके दिखाएं, और यह प्रयास हमारा क्षेत्र के विकास में सदैव रहेगा। और ये गारंटी, ये वादे नहीं गारंटी है, और हम इसको आप सबके लिए पूरा करके दिखाएंगे। धन्यवाद।